हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 इसको लेकर दोस्तों आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर 21 मार्च से 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, और सितंबर में इसकी एग्जाम होने वाली है। 53,000 से अधिक पदों पर दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है, और ना केवल दोस्तों राजस्थान, पूरा भारत ही इसमें फॉर्म लगा रहा है। यानी भारत के सभी स्टेट के जो विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी यहां पर लगना है। तो आपके बहुत सारे डाउट हैं जो लास्ट वीडियोस में यहां पर सामने आए हैं फॉर्म को लेकर, फॉर्म भरने को लेकर। अदर स्टेट के बच्चे कह रहे हैं कि सर हम फॉर्म को कैसे भरें, ई मित्र से भरें, राजस्थान में आके भरना पड़ेगा, कैसे भरना पड़ेगा, ठीक है ना, हम जनरल में काउंट होंगे, कौन सी कैटेगरी में आएंगे। तो यहां पर फॉर्म को लेकर जो डाउट है, आपके फॉर्म कैसे भरना है, कहां से भरना है, अदर स्टेट वालों का जो डाउट है वो भी मैं क्लियर करने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशंस कैसे होंगे इसमें, ठीक है ना, पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी है, क्या 2 फॉर्म भरने हैं क्या, या एक ही फॉर्म में आपको यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। एग्जाम के सिलेबस में क्या दोस्तों बदलाव होगा या नहीं होगा दोस्तों, या वही एग्जाम पैटर्न या सिलेबस होगा। ऐसे तमाम प्रकार के आपके सवाल हैं जो आपके दिमाग में हैं, और लगातार आप लोग यहां पर कमेंट, मैसेज और कॉल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बनाकर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो यहां पर क्लियर कर देता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो पहला आपका डाउट है फॉर्म को लेकर। तो देखो फॉर्म यहां पर शुरू हो चुके हैं आपके दोस्तों 21 मार्च से, और 19 अप्रैल तक यहां पर फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे दोस्तों। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है दोस्तों। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आवेदन जो है दोस्तों यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत या निर्धारित, दोस्तों राजस्थान राज्य की यहां पर बात हो रही है, राजस्थान के अधिकृत या निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दोस्तों भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन कर ले, यह यहां पर साफ साफ लिख रखा है। अब दोस्तों यहां पर जो ऑनलाइन आवेदन है करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल, यहां पर जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड है दोस्तों, या हम कह सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड rssb.rajasthan.gov.in, अथवा दोस्तों यहां पर आपका जो है इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, यहां पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप जो है एसएसओ के माध्यम से फॉर्म यहां पर दोस्तों भर सकते हैं। तो एसएसओ आईडी के माध्यम से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने यहां पर ओटीआर कर रखा है तो आपकी फीस नहीं लगेगी, और अगर आपको ओटीआर करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, तो उस समय आपका जो फीस है आपकी कैटेगरी के अनुसार आपका लगेगा यहां पर, ठीक है ना। तो साफ साफ इन्होंने लिख रखा है, यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर, ठीक है ना, अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया है, तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर करना पड़ेगा, ठीक है ना, कैटेगरी के अनुसार, और वहां पर दोस्तों फीस जो है जमा करानी पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी जो बेसिक डिटेल है वो आपके ओटीआर में अपलोड होती है, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। फोटो वगैरह दोस्तों जब आप फॉर्म लगाएं तो आपका फोटो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, नवीनतम आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है ना, और चश्मा वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए, बात आप लोग ध्यान रखें, और सारी डिटेल आपकी क्लियर होनी चाहिए। बाकी फॉर्म भरते समय, ओटीआर करते समय गलती नहीं करें, क्योंकि गलती करोगे तो दोस्तों फिर जो है दोबारा यहां पर संशोधन का मौका नहीं मिलता है। एक बार ये पंजीयन शुल्क यानी ओटीआर की बात करें दोस्तों, आप कहां से कर सकते हैं इसको, राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र सीएससी से कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप यहां पर सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के यहां पर आवेदक हैं तो 600 रुपए आपकी फॉर्म की फी लगती है, या दोस्तों आप बाकी कैटेगरी के तो 400 रुपए यहां पर फॉर्म की फीस लगेगी। यहां पर साफ साफ लिख रखा है राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी, देखो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो साफ साफ सुन ले दोस्तों, आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है फॉर्म के अंदर, यहां पर राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं, यानी राजस्थान के अलावा अदर स्टेट का कोई फॉर्म लगा रहा है तो वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों उसको यहां पर जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो उसको अपने स्टेट में रिजर्वेशन मिलता हो, वो यहां पर जनरल में ही काउंट होगा, याद रखना। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ही निर्धारित पंजीयन शुल्क यहां पर जमा कराना पड़ेगा, और जब आपका रिजल्ट आएगा या जो भी दोस्तों प्रक्रिया होगी वो सामान्य कैटेगरी के अनुसार ही आपकी होगी, याद रखना। पूर्व में यहां पर ओटीआर करवा रखा है तो वापस से दोबारा आपको शुल्क यहां पर जमा नहीं करवाना। तो ये जो आपको दोस्तों फॉर्म से लेकर जो डाउट है, या दोस्तों आपके अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनको लेकर जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है।
इसके अलावा अब हम बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस की। दोस्तों यहां पर अलग अलग फॉर्म नहीं भरना। काफी सारे यूट्यूबर आपको गुमराह कर रहे हैं कि अलग अलग फॉर्म भरना है, ऐसा भरना है, वैसा भरना है। कुछ नहीं है, एक ही फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म फिल करना है दोस्तों, ठीक है ना। और यहां पर जो है आपको अपनी एसएसओ आईडी ओपन कर लेनी है। करने के बाद में दोस्तों अपनी जो बेसिक डिटेल वगैरह है वो यहां पर आपको डालनी है। एप्लीकेशन जो आपके एसएसओ आईडी ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर जो आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो आ जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। उसमें दोस्तों यहां पर जो है 4th ग्रेड पे जाके आप अप्लाई नाउ कर देंगे और यहां पर करने के बाद में दोस्तों ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर जो है अगर आपने ऑलरेडी ओटीआर कर रखा है, सारी जानकारी आपके यहां पर आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है ना। और जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जो मेन जो यहां पर जो है पोस्ट प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोग इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस आपकी भर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो यहां पर ये 3 प्रेफरेंस आपको मिलेंगी। अब आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है। क्या यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको जो है यहां पर जो है कौन से सिलेक्ट कर पाएंगे आपकी, भाई मेरे को जो है गवर्नमेंट ये सेक्रेटरीट सेलेक्ट करना है, आरपीएससी सेलेक्ट करना है, या अधीनस्थ जो विभाग है जिसमें 80 डिपार्टमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से एक ही फॉर्म में आपको 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। अलग अलग दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। अलग अलग आपको कुछ नहीं करना, इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान देंगे भाई, ठीक है। जो यूट्यूबर बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई 2 फॉर्म भरने, 3 फॉर्म भरने, ऐसा कुछ नहीं करना। एक ही फॉर्म भरना है, उसमें आपको 3 यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस है। मैं आपको नोटिफिकेशन में बता देता हूं। इस तरह से यहां पर देख सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अधीनस्थ कार्यालयों के लिए, है ना। एक तो ये वाला डिपार्टमेंट हो गया आपका, इसमें 80 से ज्यादा विभाग हैं। एक आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर हो गया, आरपीएससी, जिसमें 34 पद हैं आपके, ठीक है ना। और इस वाले में पहले वाले में दोस्तों आपके टोटल जो है यहां पर जो पद हो जाएंगे 53,121 हो जाएंगे। जबकि शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की जो अभ्यर्थना है, जो आपके यहां पर जो है शासन सचिवालय मतलब दोस्तों आपका जो मुख्यमंत्री जो हम कह सकते हैं स्थल, या हम दोस्तों यहां पर शासन सचिवालय कह सकते हैं, इसके 594 यहां पर पद हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो टोटल यहां पर आपके 53,749 पद पे भर्ती निकली है। अब दोस्तों काफी बच्चे ये भी डाउट में हो रहे हैं कि सर पोस्ट प्रेफरेंस जो भर रहे हैं वो किस अनुसार मिलेगी। तो आपके मेरिट के अनुसार मिलेगी। मान लीजिए आपने यहां पर पहले नंबर पे दोस्तों इसको रख लिया शासन सचिवालय को, दूसरे पर आरपीएससी को रख लिया, और तीसरे पर आपने रख लिया दोस्तों अधीनस्थ विभाग को। अब दोस्तों आपकी मेरिट अच्छी आती है, राजस्थान में आप टॉप रैंकर बनते हैं, तो आपको पहला जो चॉइस है वो मिल जाएगा। थोड़े कम अंक आते हैं तो दूसरा चॉइस मिल जाएगा, थोड़े और कम अंक आते हैं तो तीसरा चॉइस। तो आपके मेरिट के अनुसार दोस्तों आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगी। तो एक ही फॉर्म भरना है, एक ही फॉर्म में आपको 3 पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। आप पोस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, आपकी जो चॉइस है कि भाई मुझे तो ये बनना है, इस डिपार्टमेंट में जो है बनना है 4th ग्रेड, तो वो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया है। अब यहां पर देखो दोस्तों सैलरी को लेकर बड़े डाउट हैं कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, 4th ग्रेड 4th ग्रेड। भैया सैलरी कम नहीं है, और 4th ग्रेड को आप ऐसे मत समझो। आप जब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं वो भी तो 4th ग्रेड ही है ना। तो दोस्तों यहां पर बहुत एसएससी एमटीएस क्या है, 4th ग्रेड ही है, इसी लेवल की तो पोस्ट है। तो भैया सैलरी आपको यहां पर पे मैट्रिक्स लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। 2 साल तक तो फिक्स वेतन मिलता ही है, उसके बाद दोस्तों आराम से आपको 30,000 तक यहां पर सैलरी मिलेगी। आपका जो भी एचआरए है, डीए वगैरह सब कुछ जुड़ जुड़ा के यहां पर 30,000 आपको सैलरी मिलने लगेगी। प्रमोशन की बात करें भैया तो सरकारी नौकरी है तो प्रमोशन भी होगा, पेंशन भी मिलेगी। प्रमोशन की बात करें तो भैया आप यहां पर दोस्तों अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, आरएसीआईटी कर रखा है, तो आप एलडीसी बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप एलडीसी से यूडीसी बन सकते हैं। आगे भी और प्रमोशन आपके यहां पर दोस्तों हो सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों एग्जाम सिलेबस में बदलाव की बात करें तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन दोस्तों यहां पर जितने भी बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो कोशिश कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं, सभी टीचर कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार और बोर्ड के द्वारा यहां पर जो सिलेबस है इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। राजस्थान स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको लाभ मिलना चाहिए दोस्तों। और यहां पर जो है कम से कम 50 से 60% जीके का जो वेटेज है वो यहां पर बढ़ाना चाहिए। मात्र 17% के आसपास जीके का वेटेज है जो आपको 50 से 60% करना चाहिए, जिससे कि स्थानीय निवासी है दोस्तों, राजस्थान के जो मूल निवासी स्टूडेंट हैं उनको यहां पर लाभ मिल सके, अदर स्टेट वालों को कम यहां पर लाभ मिले। नहीं तो अदर स्टेट वाले दोस्तों इस वैकेंसी को खा जाएंगे, क्योंकि वो जनरल में काउंट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो है बाकी जो सिलेबस इसका जो है पैटर्न जो है वो आपके अदर स्टेट के हिसाब से है, क्योंकि मामूली सा राजस्थान जी के आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि यहां पर बदलना चाहिए सिलेबस, और जल्द इसकी दोस्तों अपडेट भी आपको मिल जाएगी। 99% चांस है कि सिलेबस में यहां पर बड़ा बदलाव दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बड़ी भर्ती है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं दोस्तों, फॉर्म आपको लगाने हैं, चूकना नहीं है।
बाकी देखो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो, जो भी आपका डाउट है वो दोस्तों नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखा है। एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जो भी मन में आपके सवाल हैं, चाहे आप अदर स्टेट के हो, भूतपूर्व सैनिक हो, दिव्यांग हो, कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको एज लिमिट को लेकर, आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर कोई भी डाउट है तो आप नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। मात्र दोस्तों 10वीं पास भर्ती है ओनली, है ना। 18 से 40 इसकी उम्र रखी गई है। 1-1-26 तक दोस्तों आपकी उम्र यहां पर जो है 18 हो रही है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी को यहां पर छूट भी रहती है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कंप्लीट कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड यहां पर दोस्तों 599 रुपए में अपने जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पे मिल रहा है, जो राजस्थान का नंबर 1 बैच है प्यारे भाइयों। काफी समय से बैच चल रहा है और दोस्तों नए स्टूडेंट के लिए भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल रही हैं। इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ यहां पर दोस्तों कवर हो जाएगा। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दें। 4th ग्रेड के रिगार्डिंग दोस्तों, चाहे आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं या राजस्थान के, आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या दोस्तों बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 7014 दोस्तों 85, ठीक है ना, 9982, इस नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपके जो डाउट है मैंने क्लियर कर दिए हैं दोस्तों, और फिर भी आपके डाउट रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।